तो मैं कह रहा था जिनको ब्लॉकेज है उनके ब्लॉकेज निकलेंगे। मैं इतना बोलता हूं 90% तक ब्लॉकेज हैं, और कोई हौसला वाला है तो एक में 100% है, एक में 90 है, एक खुली हुई है, तो भी मत घबराइए। आप योगाभ्यास कीजिए मात्र 1 महीना, मात्र 1 महीना सुबह शाम 2-2 घंटा योगाभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम। अभी इसके बाद में बताऊंगा। अच्छा स्वामी जी, भारी व्यायाम से शुरू किया था, फिर आसन, अभी प्राणायाम पर आएंगे। सूक्ष्म व्यायाम, और रोज अभी मैं एक काढ़ा भी बताने वाला हूं, जैसे कोरोना का काढ़ा है, ऐसे हार्ट का भी काढ़ा है। हार्ट के लिए काढ़ा भी बताने वाले हैं। लंबे लंबे सांस ले लें ऐसे। एक सवाल और है स्वामी जी कि जिनके हार्ट में पेसमेकर लगा हुआ हो, क्या वो ये सारे आसन कर सकते हैं? वो आराम आराम से करें। पेसमेकर वाले बस इतना ही करें, इतना करें। वो ऐसे ना करें, फास्ट, धीरे धीरे करें। उनके लिए सूक्ष्म व्यायाम भी आगे बताएंगे, प्राणायाम भी बताने वाले हैं। भुजंगासन, सर्वासन। पेसमेकर भी, उसकी भी आयु, जब उसका भी जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो जाती है 5-7 साल के बाद, फिर वो चेंज करना पड़ता है दोबारा। तो हार्ट को ही चार्ज कर लो ना भाई आप। इजेक्शन फ्रैक्शन ये 40 से 60 के बीच में होना चाहिए। मेरा इजेक्शन फ्रैक्शन तो 100% परफेक्ट है, 60 से ऊपर ही है। तो देखो एक्सीलेंट लेवल पर है। अब मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि चाहे पेसमेकर लगाया हो, चाहे बाईपास करवाया हो, चाहे एंजियोप्लास्टी करवाई हो, योग न छोड़े। बिल्कुल। और रोज अर्जुन की छाल का दालचीनी डाल करके, थोड़ा अदरक तुलसी डाल करके काढ़ा पी ले, तो जिंदगी में आपको दोबारा एंजियोप्लास्टी नहीं करानी पड़ेगी। नहीं तो 10 साल के बाद में कहा, नेचुरल आयु तो मैंने बता दी 100 से 400 साल। और ये जो एंजियोप्लास्टी है स्वामी जी, जो स्टंट लगवाते हैं, आप 100 से 400 साल बता रहे हैं, यहाँ 60-65 पहुंचने में लोगों की हालत खराब हो जा रही है। इसकी आयु है 10 साल जी। आपने तो योग के जरिए अपने आप को बाकमाल बना के रखा है। बाद में दोबारा से एंजियोप्लास्टी बाईपास न कराना पड़े, इसके लिए योग करें। अर्जुन की छाल का काढ़ा पिए। वो अर्जुन की छाल का काढ़ा कैसे बनाना है, कैसे पीना, वो बताने वाले हैं जी। ये मरकटासन, पवन मुक्तासन, ये 12 आसन तो सबको रोज कर लेने चाहिए। इतनी इजी है, सब कोई कर सकते हैं। बहुत आसान है स्वामी जी, आराम आराम से करें। एक सवाल ले लेते हैं स्वामी जी। आपके लाखों दर्शक फेसबुक पर आपको देख रहे हैं, आपको नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपका। एक दर्शक हैं आपके, उमेश, वो ये कह रहे हैं कि उनको डायलेटेड कार्डियो मायोपैथी यानी डीसीएम है, और इससे उनका जो हार्ट है वो सिर्फ अब 30% ही काम करता है। उनके लिए क्या सुझाव है आपके पास? उसका भी सुझाव ये है कि अभी जो आसन बता रहे हैं तो आराम आराम से 12 आसन कर लें, और प्राणायाम भी बताने वाले, अर्जुन की छाल, अर्जुनाष्ट और हृदयामृत। हमने जिनका टीबी की दवाइयां लेने से हार्ट कमजोर हो जाता है, जेब्रा फिश के ऊपर भी हमने प्रयोग किया, इसका एनिमल ट्रायल भी किया, ह्यूमन ट्रायल किए। और मैंने आम लोगों से लेकर के डॉक्टरों तक, जिनका हार्ट इनलार्ज हो गया थे, जिनके हार्ट के अंदर ब्लॉकेज थी, जिनको स्टेंट डाला हुआ था, और जिनको ये पेसमेकर डाला हुआ था, जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया था। एक तो हमारे ऐसे डॉक्टर थे, एमबीबीएस डॉक्टर पोरबंदर के, जिनका 14 पर आ गया था, होना चाहिए मैंने कहा 50-60 के आसपास, 14 पर आ गया था इजेक्शन फ्रैक्शन। और एक बार तो उनका ऐसा क्रिटिकल कंडीशन बनी, उसका 4 पे आ गया था इजेक्शन फ्रैक्शन, माने मृत्यु के करीब पहुंच चुका था। ये योगाभ्यास तो जरूर करे ही करे। मैं आपको बात ये बताना चाहता हूं जी, समय की अवधि में ही आराम से बैठ करके सूक्ष्म व्यायाम ये जरूरी है हार्ट वालों के लिए। ये ऐसे अभ्यास करना है, ये करना, और इसमें खास करके ये अभ्यास है ना, ऐसे ये सब हार्ट रोगियों को करना चाहिए। कम से कम 10-20 बार एक तरफ से, 10-20 बार दूसरी तरफ से। ये और इससे हार्ट की जो मसल्स हैं उनको एक्सरसाइज मिलती है। तो हाथों को ऐसे घुमाना दोनों तरफ से, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ये इतना इजी है, कोई भी कर सकता है। और अच्छी बात आसान है स्वामी जी, और आपने और आसान बनाकर हुसैन भाई ऐसे है, घर घर तक योग पहुंचा दिया है। साथ योग भी करते रहते हैं, आपको देख करके बड़ा अच्छा लगता है, बड़े क्यूट लग रहे हो। बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आपकी नजर है बस ये। अच्छा स्वामी जी, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, बीपी होता है, ऐसा कहा जाता है उनको गुस्सा भी बहुत आता है। आपके एक दर्शक हैं अरशद नकवी नोएडा से, वो पूछ रहे हैं कि उनको गुस्सा बहुत आता है और वो अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो क्या करें वो? गुस्से को कंट्रोल करने के लिए एक तो शीतली है, एक शीतकारी है,
जब भी गुस्सा आए थोड़ा सांसों को देखें, हो सके तो थोड़ा पानी पी लें, हो सके तो ये शीतकारी कर लें। अब तुरंत ये तो सूझता नहीं है, तो कम से कम इतना ही देख लें। हम सब एक ही ईश्वर खुदा अल्लाह परमात्मा वाहिगुरु गुरु अकाल पुरख, एक ईश्वर की संतान, एक ही हमारे सबके भीतर आत्मा, एक ही परमात्मा, एक ही धरती माँ सबकी। हाँ, तो हम क्यों किसी से वैर करें, क्यों किसी पर गुस्सा करें? बोले उसने मुझे खराब बात पर गुस्सा आता, अच्छी बात पर गुस्सा किसको आता है? हाँ बिल्कुल। जिसका जितना सामर्थ्य शक्ति है उसने बेचारे करने की कोशिश की। हम अपने से भी तो गलतियां होती है, अपने आप को माफ कर देते हैं। तो गुस्सा कई बार दूसरों पर, कई बार आदमी खुद पर ही करता है, गलतियां करता रहता है फिर गुस्सा भी करता है। तो चलो मैं ये बता रहा हूं कि एक तो विवेक से गुस्से को नियंत्रित किया जाता है, दूसरे उपाय हैं। ठंडा पानी पियो, शीतकारी करो, श्वासों पर ध्यान धरो और अपने ऊपर नियंत्रण करना सीखो। देखो, एक तो शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर, श्वासों पर, इसको HRV बोलते हैं, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। किसी की किसी भी बात से, गुस्से से, किसी घटना से, दुर्घटना से, किसी हानि से, नुकसान से, अपमान से, कोई बहुत बड़ा जीवन में अनचाहा हो जाए, उससे अनपेक्षित हो जाए, तो आदमी का हार्ट रेट बढ़ जाता है। मैंने ये देखा है, मैं जब योगाभ्यास करता हूँ या कितने, मैंने तो बड़े बड़े युद्ध झेले हैं जीवन में, जो है वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सब संघर्षों के बीच से यहाँ पर पहुंचा हूं। तो मेरी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी ऐसी है, एक मिनट तो बहुत लंबा होता है, 5 से 10 सेकंड के अंदर, 5 से 10 सेकंड के अंदर मेरा हार्ट रेट एकदम नॉर्मल हो जाता है। मैं तेज एक्सरसाइज मैंने करके देखी, मैंने अपना बीपी बहुत तेज बढ़ा करके देखा, तेज जोड़ करके, तेज एक्सरसाइज करके ऐसे। स्वामी जी, आपको सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? ऐसे कपाल भाती ऐसे, तो ऐसे बढ़ा के देखा मैंने, 5 से 10 सेकंड में एकदम नॉर्मल। खैर, तो मैं आपको ये बता रहा था, आपका शरीर, इंद्रियों, मन पर, प्राण पर, अपने श्वासों पर ऐसे नियंत्रण होना चाहिए। ये भी योग से आता है, ये कहना चाहता हूं मैं।